जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका अंबेडकर क्रांति इन इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जो हर गली, हर मोहल्ले और हर दिल में गूंज रही है, संविधान बचाओ आंदोलन। क्या बाबा साहेब का सपना आज भी जिंदा है? क्या हम सच में उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? आज का वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक मिशन है। तो चलिए इस क्रांति की शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी। बाबा साहेब ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने भारत के लिए एक रास्ता बनाया था। एक ऐसा रास्ता जिसमें हर व्यक्ति बराबरी से जी सके, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के। बाबा साहेब ने कहा था, हमारा संविधान सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सपना है। जी हाँ, बाबा साहेब ने कहा था कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सपना है। बारे बाबा साहेब क्या कहा। और बाबा साहेब ने हमें मौलिक अधिकार दिया, जो आज बहुत सारे मौलिक अधिकार है। पढ़ने का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। बाबा साहब ने आपको मौलिक अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, ठीक है, बोलने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया। बाबा साहब ने आरक्षण दिलाया ताकि जो हजारों सालों से पिछड़े थे उन्हें बराबरी का मंच मिले। बाबा साहब ने कहा था, अगर इस देश से जातिवाद खत्म नहीं किया गया तो यह देश लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। आज जरूरत है उस सोच को फिर से समझने की। सवाल ये नहीं कि क्या आज का भारत उस सोच पर चल रहा है। आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ नफरत की राजनीति हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून संविधान की विविधता को खतरे में डाल रहे हैं। गरीबों के नाम पर EWS आरक्षण दिया गया बिना किसी सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। क्या यह बाबा साहेब की भावना के अनुसार है? संविधान को धीरे धीरे कागज की किताब बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे। यही है संविधान बचाओ आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, यही है संविधान बचाओ आंदोलन। कैसे बढ़ना है और समझिए। आज का युवा स्मार्टफोन तो चला रहा है, लेकिन क्या वे संविधान को जानता है? जी हाँ दोस्तों, आज का युवा स्मार्टफोन तो चला रहा है, लेकिन क्या वे संविधान को जानता है? सब लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा साहेब को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना काफ़ी नहीं है। बाबा साहेब को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना काफ़ी नहीं है, उनके किताबों को भी पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी किताबों को पढ़ना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है और कौन इन्हें छीनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा अधिकार क्या है और इन्हें कौन छीनने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है आपको अपना अधिकार पता रहेगा तभी आप जान पाएंगे, नहीं भैया हमारा अधिकार कौन छीनत हो भैया। यानी कहने का मतलब भैया ये है कि आप जानत रहेंगे हमें बोलने की आज़ादी है, अब बोल पा ही नहीं रहे हैं, आपको अधिकार पता नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आपकी आज़ादी कौन छीन रहा है। जब पता रहेगा तब ना लड़ेंगे फलानुमा ढेकनुमा से। वही बाबा साहब ने कहा आपको अपने अधिकार
जानना होगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तब ना। वही बाबा साहेब ने कहा पहले हमारे अपने अधिकार को पढ़िए, हमें क्या करना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा, पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखो, जो संविधान को नहीं जानता वे अपने अधिकार को खो देता है। जी हाँ दोस्तों, जो अपने संविधान को नहीं जानता वो अपने अधिकार को खो देता है। संविधान पढ़ो, समाज को जोड़ो, यही आज की क्रांति है। क्या है? संविधान पढ़ो, समाज को जोड़ो, यही आज की क्रांति है। अब समाज ये नहीं कि सरकार, कहने का मतलब है अब सपना, कहने का मतलब है अब सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है। आप सोच रहे हैं कि सरकार जो करेगी सरकारें करेगी, हम लोग तो निठल्ले हैं, आवारे हैं, वो है, लुच्चे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी सरकारें। न, कसम खा लो, कसम खा लो भैया, ये ना कहो कि सरकार क्या करे। देखो भैया, अब सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। संविधान पढ़ो, अभियान शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन हमको कुछ करना। हम काहे की है दलित, हमें हजारों सालों से दबाया गया, कूचा गया है, नीचे एकदम दबाया गया है, उल्टा सीधा कहा गया है। बाबा साहब ने जो कि बहुत कष्ट झेला है, अब हमको झेलने की ज़रूरत नहीं, हमें बस संविधान पढ़ के करने की कुछ ज़रूरत है। क्या करना है हमको? संविधान पढ़ो, अभियान शुरू करें। जी हाँ, संविधान पढ़ो, अभियान शुरू करें। जैसे हमने अपने चैनल के माध्यम, अम्बेडकर क्रांति इन इंडिया चैनल के माध्यम, बहुत ही सरल भाषा में पूरे संविधान के एक एक आर्टिकल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने गांव, मोहल्ले, कस्बे में अपने सरल भाषा में संविधान पढ़ो, अभियान शुरू करें। जी हाँ, कोई दिक्कत हमारे चैनल से पढ़िए, समझिए और सरल भाषा में बताइए। कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, बताएंगे। गांव-गांव, स्कूल में संविधान की क्लास चलाएं। जी हाँ दोस्तों, गांव-गांव, स्कूल में, कारण के बच्चे ही भविष्य के सच्चे हैं, वही कुछ कर सकते हैं। आप सब तो मोबाइल, इंस्टाग्राम, यही सब ताम आज हम बिजी रहेंगे, लेकिन आप लोग करिए, मोबाइल, यूट्यूब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सरल भाषा में गांव-गांव बच्चों के जाके कैडर कैंप लगा के कैसे भी बताइए, संविधान की क्लास लीजिए, संविधान के बारे में बताइए बाबा साहब ने क्या क्या किया। संविधान सप्ताह मनाइए। जी हाँ दोस्तों, संविधान सप्ताह मनाइए 26 जनवरी से 2 फरवरी तक। 26 जनवरी से 2 फरवरी तक आप मनाइए, संविधान सप्ताह मनाइए और सोशल मीडिया पर संविधान बचाओ आंदोलन ट्रेंड कराइए। जी हाँ, इसको ट्रेंड कराना ही करना, ताकि सब लोग जाने। किताबें जैसी जाति। जी हाँ दोस्तों, किताबें, दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिना किताब का कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने किताब के एकदम अमार ज्ञान लिया था, इतना ज़्यादा ज्ञान लिया था कि उनके दिमाग में एकदम मस्तिष्क में फिट हो गया था, हर एक बात को जान ली। इसीलिए बाबा साहब ने सभी को किताबें पर जोड़ दिया। आप लोग तो मोबाइल पर जोड़ देते, उंगलिया देते हैं, मोबाइल के फोड़ नाते उंगलिया के, लेकिन बाबा साहब ने किताब पर जोड़ दिया। तो किताब पर जोर डालिए, किताबें पढ़िए। जैसे जाति का उन्मूलन। जी हाँ, देखिए बाबा साहब ने कहा आपको पढ़िए, कौन सी किताब? जाति का उन्मूलन। भारत का संविधान, गुलामी कैसे किए हैं आप लोग। भारत का संविधान लग रहा है गुलाम है, इस समय गुलामी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है आपके संविधान में क्या क्या अधिकार दिए हैं, वो पता नहीं है। तो इसलिए संविधान पढ़िए, किताबें पढ़िए, भारत का संविधान पढ़िए। हर गली में अम्बेडकरवादी क्रांति चाहिए, हर गली में अम्बेडकर क्रांति, कहने का मतलब है हर गली में अम्बेडकरवादी क्रांति चाहिए। सिर्फ झंडा नहीं, सोच भी चाहिए। सिर्फ झंडा नहीं, सोच भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ झंडा नहीं, सोच चाहिए। बाबा साहब ने कहा था संविधान सिर्फ, बाबा साहब ने कहा था संविधान सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक जनता जागरूक है। जी हाँ दोस्तों, संविधान तभी तक ताकतवर है जब तक जनता जागरूक है। अब वक्त है क्या करने की? जानने की। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है जानने की, अब वक्त है आपको समझने की, पूछने का, क्या संविधान बचा है? क्या हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं? हम अनुसार संविधान के अनुसार जी रहे हैं?
अगर जवाब नहीं है तो उठो, जुड़ो और क्रांति में शामिल हो जाओ। और इस अंबेडकर क्रांति इंडिया चैनल एक क्रांति का ही प्रतीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके बताएं। हमसे सोशल मीडिया के साथ जुड़िए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ के हमसे इस क्रांति का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जो कि आज भारत में जो संविधान खतरे में है वो आप लोग उससे उछड़ जाए। क्यों इतना कमज़ोर हो रहा है? क्यों आप लोग जो कि छात्रवृत्ति बहुत से एसटी समाज, SC/ST के लोग नहीं पा रहे? यही कुल दिक्कत है। इसी की समस्या के लिए हम समाधान करने के लिए इस चैनल पर सशक्त और मेहनत से काम कर रहे हैं, जो कि हमारे SC/ST OBC माइनॉरिटी के समाज के लोग जाग सके, जाने, अपने अधिकारों को समझे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों को हमने छात्रवृत्ति देखा नहीं आया और ऐसे तमाम से योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहे हैं। हर चीज पात्र होने के बावजूद भी पात्र या अपात्र घोषित कर दिए जा रहे हैं। ये क्या दिक्कत है? यही कुल दिक्कत है। आप शूद्र है, नीच है, आप कुछ जाना आता है पता नहीं है, जानकारी के अभाव में खत्म है, लुल्ल है, तो भाई लुल्ल नहीं बनना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में करिए, पूछिए, हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़िए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जो भी समस्या है जुड़ के बताइए। कोई भी समस्या है तो कमेंट करिए और हमारे जितने भी सोशल मीडिया का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में फॉलो करिए और अपनी राय कमेंट में करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम।